नमस्ते। आज हम जानेंगे आईपीओ मतलब क्या है। आईपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपनी जो शेयर्स है तो पहली बार पब्लिक को बेचती है और फिर उससे फंड रेज करती है, उससे पैसा जमा करती है अपने कंपनी को विस्तार करने के लिए, कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए, एक इंटरनल कंपनी को बढ़ाने के लिए, तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ में एक उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा। एक हल्दीराम का एक इंसान है, हल्दीराम नाम का इंसान है। उसने एक कंपनी शुरू की है। शुरुआत के दौर में उसने क्या किया कि अपने खुद के पैसे लगाए। कंपनी ऐसे करते करते 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ करते करते 10,000 करोड़ तक आ गई। जब कंपनी 10,000 करोड़ तक आ गई, उसको लगता है कि अभी कंपनी को बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना है, कंपनी का नाम भी बनाना है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आईपीओ के साथ साथ कंपनी का नाम भी बनता है, जैसे कि स्विगी के साथ हुआ था। तो अगर कंपनी को नाम बनाना है, कंपनी को पैसा भी चाहिए, तो अभी हल्दीराम को लग रहा है कि भाई डेट ले तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम रहता है। उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है। किसी किसी दोस्त ने बोला कि यार भाई, अगर आपको आईपीओ के बारे में पता नहीं हो तो आईपीओ के बारे में पता कर लो। उसने भी पता कर लिया। उसको पता चल गया कि अरे आईपीओ अपन अगर अप्लाई कर दे, आईपीओ अगर अपन इशू कर दे, तो अपनी कंपनी जो है उसमें से 10% 20% बेच सकते हैं, शेयर ओनरशिप को बेच सकते हैं। लेकिन अगर 20% 30% या 10% भी बेच दे तो अपन खुद मालिक रह सकते हैं, मतलब प्रमोटर रह सकते हैं। क्योंकि क्या है, आपको 51% लगता है एक कंपनी में ओनरशिप रखने के लिए, प्रमोटर होने के लिए। क्योंकि जो नियम है इंडियन एक्ट है, वो बाहर की कंपनियों में भी आप लार्जेस्ट होल्डर होने चाहिए, स्टेक होल्डर चाहिए होने चाहिए, इक्विटी होल्डर होने चाहिए। क्योंकि वहां पे ही आपकी जो कमांड है वहां पे आपके हाथ में दी जाती है। जो भी पब्लिक कंपनी है होती है वहां पे इलेक्टेड होता है पर्सन, जो चेयरपर्सन है। सो बैक टू द पॉइंट, उसको क्या लगता है कि कंपनी को एक्सपेंशन करना है। कंपनी 10,000 करोड़ से लेके अभी 20,000 करोड़ को लेके जाने हैं। ऐसा मेरे पास अभी ऐसा एक्सपेंशन का आइडिया है जिससे मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो क्या करता है कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए जाता है। तो अप्लाई आईपीओ करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। अगर हल्दीराम बोल देगा मतलब सब पीपल को कि यार भाई यार 10,000 करोड़ की कंपनी है, तो कोई मान लेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। तो उसको जाना पड़ेगा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास। वो जो वहां पे जाके उसका सेल्स है, एक्सपेंशन एक्सपेंस है, उसका जो इबिटा है, नेट प्रॉफिट है, उसके हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकालेगा। अगर उसका जो वैल्यूएशन है वो लेके सेबी के पास जाएगा। वहां पे जो जिसने वैल्यूएशन निकाला है वो भी वहां पे कमिटमेंट देगा कि मैंने जो वैल्यूएशन निकाला है वो सही आधार पे निकाला है, सही वैल्यूएशन निकाला है। फिर सेबी जो है अपना जो रेगुलेटरी है, जो भी यहाँ से भी है, बाहर जो भी कंपनी मतलब ताइवान में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, तो उधर कंपनियां जो लिस्टेड होने के लिए आती हैं उसके लिए एक रेगुलेटरी एक संस्था होती है जो उसको गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट को वहाँ पे वो जो है कंट्रोल रख रही होती है। तो मान लीजिए कि हल्दीराम ने वैल्यूएशन निकाल के कोटक बैंक से, इन्वेस्टमेंट बैंकर से गया कहाँ, सेबी के पास। सेबी के पास सैंक्शन मिलता है। सेबी के पास सैंक्शन मिलने के बाद क्या होगा कि अभी अगर किसी इंसान को लगता है कि उसमें अप्लाई करे, तो अभी अप्लाई कर सकता है क्या? नहीं। हल्दीराम पहले क्या करेगा, 3 दिन या 5 दिन आईपीओ का अप्लाइंग डेट ओपन करेगा और बोलेगा एक्सचेंज को। एक्सचेंज के बाद जो बीएससी एनएससी है उसके बाद वो सभी इशू हो जाएगा और पेपर में आ जाएगा, न्यूज में आ जाएगा। उनको मैंडेटरी रहता है पब्लिकली करने के लिए। भाई जब न्यूज में आएगा तो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं 3 दिन या 5 दिन। आप सोचेंगे ये लोग मतलब कौन? सामान्य जनता कर सकती है। मिनिमम अमाउंट क्या होती है? 50,000 मिनिमम आईपीओ की अप्लाइंग अमाउंट होती है। 3 दिनों में ट्रेडिंग सेशन 3 दिन, उसमें कभी कभी शुक्रवार को आएगा तो वो सोमवार और मंगलवार तक रहेगा। आप बोलेंगे यार 4-5 दिन रहेगा, ऐसा नहीं रहता। ट्रेडिंग सेशन 3 दिन होता है या 5 दिन होता है, कंपनी के ऊपर रहता है। तो कंपनी जो वहां पे आप अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, आपको भी शेयर्स की ओनरशिप चाहिए। आपको लगता है कि हल्दीराम बढ़ेगा, आप भी उसमें पैसा डालेंगे, ओनरशिप लेंगे तो पैसा कमाएंगे, आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, 15,000 रुपए उसमें लगा सकते हैं, या 15,000 से ज्यादा कितने लगा सकते हैं, तो 1.5 लाख के आसपास आप लगा सकते हैं। उतने क्वांटिटी आप 13 क्वांटिटी जो 13 लॉट्स है वो आप ले सकते हैं, 13 लॉट्स आप ले सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई हम तो HNI क्लाइंट है, तो HNI क्लाइंट के लिए अलग सेक्शन रहता है। अगर कोई वर्कर हो तो उसके लिए अलग सेक्शन रहता है, वहाँ पे रिजर्व रहता है। FII DII के लिए अलग रहता है, FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर कोई अमेरिका से कोई बड़ा इन्वेस्टर है, JP मॉर्गन है, उनके लिए अलग कॉलम रहता है, उधर रिजर्वेशन रहता है, वहाँ पे वहाँ इस कोटे में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर एक एम्प्लॉय है तो उसको पब्लिक के यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा, उसको क्या है रिजर्वेशन होगा, वो पहले उसकी बिल्डिंग जो रिजर्वेशन है 2% 3% उसमें उसकी लगेगी। वैसे सबके लिए रिजर्वेशन आता है, FII हो DII हो, कंपनी का एम्प्लॉय हो, बाद में पब्लिक जैसे, और HNI उसमें रहता है, HNI स्मॉल HNI बिग HNI। तो 5 करोड़ के ऊपर जो जिसकी वेल्थ है उसको HNI करते हैं बोलते हैं। HNI के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मिनिमम उसके लिए आपको आपके पास 2 CR होने चाहिए। एंजल इन्वेस्टर होने के लिए आपको 25 लाख होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। अभी अभी सभी अप्लाई करते हैं, जो अप्लाइंग डेट होता है उसमें बीच में 5 दिन चाहे जो है 3 दिन है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पैसे जो है अकाउंट से डेबिट नहीं होते, आपके अकाउंट में ब्लॉक होते हैं, फ्रीज होते हैं। अब उसके बाद में जो दिन आता है उसका नाम होता है अलॉटमेंट डेट। अलॉटमेंट डेट के बाद जब पता चलता है कितने लोगों ने पैसा मतलब फ्रीज किया है, कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि मुझे भी स्टॉक अच्छा लगता है। अगर लोगों कंपनी ने मांगे हैं 3,000 करोड़, 30% इक्विटी बेचा है, और लोगों ने दिए हैं 4,000 करोड़, तो कंपनी जो है जो ओपन डेट लिस्टिंग डेट है उसके मतलब उस दिन वो ज्यादा गेन्स लेके लिस्टिंग होगा। या कंपनी ने 3 मांगा है 3 दिया है तो नॉर्मल ही बिल्डिंग प्राइस जो है उसके पास ही ओपन होगा। लेकिन 3,000 मांगा है 6,000 दिया है तो कंपनी जो शेयर्स लोग आपको मिलेंगे 100 रुपए, वो ओपन होते ही 200 रुपए में होगा, ऐसा होता है। सब्सक्रिप्शन कितना होता है उसके आसपास वो चलता है। अलॉटमेंट डेट के दिन क्या होता है कि आपको मिल जाता है कि भाई मेरे को शेयर मिला कि नहीं मिला। अगर मिला है तो आपके पैसे कट हो जाएंगे और कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे। आपके वहाँ आपके नाम पे उतने शेयर्स रजिस्टर होते हैं, लेकिन उस दिन आपके अकाउंट में मिलेगा क्या, वो नहीं मिलेगा। लिस्टिंग डेट में जाएंगे तो लिस्टिंग डेट के दिन आपको वो शेयर्स अपने अकाउंट में दिखेंगे, और वो उसी दिन उसी कंपनी का जो होता है वो डेब्यू होता है शेयर मार्केट में, लॉन्च होता है शेयर मार्केट में। उसके बाद उसके शेयर्स आप उसके BSE एक्सचेंज के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू, डीमेट के थ्रू आप बाय सेल कर सकते हैं नॉर्मली नेचुरली, जैसे कि आप रिलायंस के करते हैं, HDFC के करते हैं, जो नॉर्मली करते हैं। सभी कंपनियों का एक दिन IPO आता है, अगर वो लाना चाहते हैं, जो भी लिस्टेड कंपनी है उनका एक दिन IPO डेट है, वहाँ से उनकी लिस्टिंग प्राइस शुरू हुई है। सो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो है उसको आपको अगर अच्छा लगा, और कोई दोस्त है आपका जो IPO लगाता है उसको भी IPO के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको ये शेयर करिए। और अगर आपको ये आपके लगता है कि बाद में मुझे ये नॉलेज लगेगा तो ये सेव कर लीजिए। एंड आपको मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पे मैं बताऊंगा NFO मतलब क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड के बारे में रिलेटेड होता है। म्यूचुअल फंड के बारे में NFO आता है, IPO के बाद स्टॉक के बारे में FPO आता है। तो FPO और NFO के दो जो बातें हैं मैं एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा। मिलते हैं बाद में, धन्यवाद।